रोहन शर्मा को उसकी कर्म सिद्धांत प्रणाली से अगली चेतावनी उसके प्रिंटिंग प्रेस में ही मिली। प्रेस को शहर के एक पुराने इलाके में चल रहे एक बड़े सरकारी निर्माण परियोजना से जुड़े टेंडर के लिए जरूरी कागज छापने का काम मिला था। कागजों को देखते ही रोहन की कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि ने एक तेज संकेत दिया। कागजों के चारों ओर अशुभ कर्म का एक घना व्यवस्थित चक्र था। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क का था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक थी। रोहन को पता चला कि परियोजना में जानबूझकर खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि कुछ अधिकारी और ठेकेदार मोटा मुनाफा कमा सकें। ये सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल रहा था। नींव की कमजोरी। रोहन ने तुरंत अपनी पत्थर का गूढ़ रहस्य शक्ति को सक्रिय किया। उसे निर्माण स्थल के मुख्य ब्लूप्रिंट में एक भयावह सच्चाई दिखी। तर्क कागजों पर सीमेंट और स्टील का जो अनुपात दिखाया गया था, वो पूरी तरह से सही था। गूढ़ रहस्य। रोहन को पता चला कि नींव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों और रेत की गुणवत्ता जानबूझकर घटिया रखी गई थी। ये एक अदृश्य धोखाधड़ी थी, जिसे कागजों में पकड़ना असंभव था। रोहन समझ गया, तांत्रिक अवशेष अब व्यवस्थागत लालच से शक्ति खींच रहे थे, जिससे पूरा ढांचा कमजोर हो रहा था। इस बुराई का सामना कागज पर नहीं, बल्कि नींव में करना था। भूमि पर परीक्षा। रोहन निर्माण स्थल पर गया, जहां उसकी तीर्थ यात्रा की एकाग्रता ने उसे एक साधारण मजदूर के रूप में घुलने मिलने में मदद की। बेफिक्र गाय का ऑरा के कारण किसी ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया। रोहन ने अपनी छड़ी, अब जिसे वो गुप्त रूप से कर्मदंड कहता था, को रेत के एक ढेर में हल्के से गाड़ दिया। पत्थर का गूढ़ रहस्य और तीव्र अनुकूलन एक साथ सक्रिय हुए। रोहन को तुरंत पता चला कि रेत में मिट्टी की मात्रा बहुत ज्यादा थी और पत्थरों में नमक का अंश था। ये दोनों चीजें किसी भी निर्माण को 50% तक कमजोर कर सकती थी। अब उसे सबूत चाहिए था। सक्रिय क्षमता, मोलभाव का सत्यपथ। रोहन ने निर्माण स्थल के फोरमैन को ढूंढा, जो एक मोटा, लापरवाह आदमी था, जिसके चारों ओर लोभ और लापरवाही के अशुभ कर्म घूम रहे थे। रोहन ने अपने बाजार का मोलभाव गुण को सत्यपथ नामक एक शक्तिशाली सक्रिय क्षमता में बदल दिया। रोहन का उद्देश्य अब छूट पाना नहीं, बल्कि ईमानदारी को सामने लाना था। सक्रिय क्षमता, मोलभाव का सत्यपथ। रोहन ने टेक्स्ट 400 कर्म बिंदु खर्च किए। रोहन शांत लेकिन अविश्वसनीय रूप से तार्किक लहजे में फोरमैन से बोला, सर, मुझे पता है कि आप इस परियोजना से जुड़े हैं। मुझे यह भी पता है कि नींव की रेत और पत्थर घटिया है। मीटर पर तो सब सही दिखता है, पर जमीन के नीचे नहीं। आप जानते हैं कि अगर यह ढांचा गिरा तो न केवल निर्दोष लोग मरेंगे, बल्कि आपका कर्म भी बर्बाद होगा। 100 रुपए का मुनाफा बचाने के लिए आप अपनी आत्मा की कीमत क्यों लगा रहे हैं? असली मुनाफा ईमानदारी में है। आप सच जानते हैं, बस वही बता दीजिए। रोहन की आवाज की तार्किकता फोरमैन के लोभ के कवच को भेद गई। फोरमैन पहले तो डरा, फिर उसका शरीर कंपा उठा। उसे रोहन की बात इस ब्रह्मांडीय तार्किक बल के कारण पूरी तरह से सत्य लगी। रोहन की कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि ने देखा कि फोरमैन के भीतर का अशुभ कर्म टूट रहा था। समाधान और कर्म का न्याय, डर और पश्चाताप के मिश्रण में फोरमैन ने रोहन को पूरी साजिश का खुलासा कर दिया और ठेकेदार और अधिकारियों के नाम बता दिए। उसने रोहन को खराब सामग्री के गोदाम का पता भी बता दिया। रोहन ने तुरंत एक गुमनाम शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने फोरमैन द्वारा दिए गए सटीक विवरण और पत्थर का गूढ़ रहस्य से प्राप्त ब्लूप्रिंट की कमियों का उल्लेख किया। जांच अधिकारियों ने जब अचानक गोदाम पर छापा मारा तो उन्हें घटिया सामग्री का जखीरा मिला। फोरमैन गवाह बन गया
और भ्रष्टाचार का पूरा जाल टूट गया। शुभ कर्म अर्जित, व्यापक व्यवस्थागत बुराई को उजागर करने और सैकड़ों जीवन को बचाने के लिए। संचित कर्म बिंदु 2100। रोहन ने संतोष की सांस ली। उसने समझा कि अद्भुत प्रतिभा केवल व्यक्तिगत दानवता से लड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि व्यवस्थागत अशुभ कर्म की गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए भी थी। उसके भौतिक, तार्किक और आध्यात्मिक गुण मिलकर आधुनिक युग के धर्म युद्ध को सफलतापूर्वक चला रहे थे। रोहन को अपनी कर्म सिद्धांत प्रणाली से अगली चेतावनी तब मिली जब वो मुंबई के समुद्री तट के पास से गुजर रहा था। हवा में डर, हताशा और मानव पीड़ा की एक तेज, सड़ी हुई गंध थी। रोहन की कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि ने एक विशाल, अंधेरे भंवर को देखा जो शहर के अंधेरे कोनों से पीड़ितों की जीवन शक्ति खींच रहा था। ये भंवर मानव तस्करों के एक गुप्त नेटवर्क का था, जो मासूमों को अगवा करके उन्हें समुद्री मार्ग से शहर से बाहर ले जा रहा था। जल के किनारे की निगरानी रोहन ने अपनी तीर्थ यात्रा की एकाग्रता का उपयोग करके एक फेरी वाले का वेश धारण किया और तट पर निगरानी शुरू की। उसने देखा कि भंवर की ऊर्जा का केंद्र एक पुराने, परित्यक्त गोदाम में था, जो समुद्र के ठीक किनारे बना था। अंदर की गतिविधियां गुप्त थी, लेकिन रोहन को अपने पत्थर का गूढ़ रहस्य गुण से पता चला कि गोदाम की बाहरी दीवारें कमजोर थी, जबकि अंदर एक सुरंग थी जो सीधे पानी के नीचे एक गुप्त नाव तक जाती थी। रोहन ने अपनी कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि का उपयोग करके तस्करों के कर्म का विश्लेषण किया। वे सिर्फ लालची नहीं थे, वे शुद्ध द्वेष से भरे हुए थे, जो उन्हें तांत्रिक अवशेषों के लिए एक आदर्श वाहक बनाता था। सक्रिय क्षमता, द्वंद्व की अंतर्दृष्टि। रात के लगभग 2 बजे रोहन ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने अपनी छड़ी, कर्मदंड उठाई और गोदाम के अंधेरे में घुस गया। अंदर उसने 4 हटे-कटे तस्करों को देखा, जो कुछ पीड़ितों को नाव पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। तस्करों ने रोहन को देखा और एक साथ उसकी ओर झपटे। रोहन ने तुरंत अपनी कर्म बिंदुओं का उपयोग किया। सक्रिय क्षमता, द्वंद्व की अंतर्दृष्टि, ये उसके द्वंद्व का ज्ञान गुण का सक्रिय रूप था, जिसकी दक्षता अब टेक्स्ट 20% बढ़ी हुई थी। रोहन के दिमाग में चारों तस्करों की कमजोरियां, अगला कदम और वार का सटीक कोण एक साथ 3D फ्लैश के रूप में आ गए। पहले तस्कर का वार, कमजोर दाहिना घुटना। दूसरे तस्कर का वार, उसकी गर्दन पर एक खुला बिंदु। रोहन की गति अविश्वसनीय थी। उसने बैलगाड़ी की ताल का उपयोग करके अपने केंद्र को स्थिर रखा और तस्करों के हमले को अनदेखा कर दिया। उसने कर्मदंड से पहले तस्कर के घुटने पर एक सटीक, नियंत्रित वार किया, जिससे वो तुरंत दर्द से बैठ गया। दूसरे तस्कर की गर्दन के पास एक बिंदु पर छड़ी छूते ही वो अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो गया। बाकी बचे 2 तस्करों ने बंदूकें निकाली। जल का न्याय और शुद्धिकरण। रोहन जानता था कि बंदूक की गोली को रोकने के लिए उसे अपनी सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता का उपयोग करना होगा। लेकिन उसने एक और रास्ता चुना। उसने एक और कर्म बिंदुओं का उपयोग करके अपनी सबसे पुरानी लेकिन सबसे बहुमुखी शक्तियों में से एक को सक्रिय किया। सक्रिय क्षमता, जल का भंवर। रोहन ने अपने जल की बुद्धिमत्ता गुण का उपयोग किया, जो अब 120% दक्षता पर काम कर रहा था। गोदाम के पास से गुजर रहे समुद्र के पानी ने तुरंत रोहन की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया दी। गोदाम की टूटी हुई दीवारों के छेदों से पानी तेजी से अंदर आना शुरू हो गया, जैसे रोहन ने उसे खींचा हो। कुछ ही सेकंड में गोदाम के फर्श पर पानी तेजी से जमा हो गया। ये केवल पानी नहीं था, ये रोहन की प्राण ऊर्जा से शुद्ध किया गया शांति और शीतलता का पानी था। गोदाम में अचानक पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। अंतिम 2 तस्करों के पैर फिसल गए और उन्होंने रोहन को निशाना बनाया।
जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, रोहन ने तीव्र अनुकूलन का उपयोग करके खुद को पानी के नीचे डुबा लिया। रोहन पानी के नीचे किसी मछली की तरह था। उसने जल की बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सीधे बंदूक पकड़े हाथों पर हमला किया। बंदूकें गीली हो गई और फिसलकर रोहन के पैरों के पास गिर गई। रोहन पानी से बाहर निकला। चारों तस्कर पानी में भीग चुके थे और डर से कांप रहे थे। शुद्ध जल और शांति की ऊर्जा ने उनके अशुभ कर्मों के प्रभाव को अस्थायी रूप से कम कर दिया था। पीड़ितों की मुक्ति। रोहन ने दरवाजा तोड़ा और पीड़ितों को बाहर निकाला। उसने अन्नपूर्णा के आशीर्वाद का उपयोग करके हवा में एक शांत, सुरक्षात्मक आभा फैलाई, जिससे पीड़ितों का डर कम हो गया और वे सुरक्षित महसूस करने लगे। रोहन ने तस्करों को बांधा और पुलिस को गुप्त रूप से सूचित किया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने तस्करों को बंधा हुआ और पानी से भीगे गोदाम में पाया। सबूत और दोषी स्पष्ट थे। अत्यंत शुभ कर्म अर्जित। मानव पीड़ा के भंवर को तोड़ने और निर्दोषों को बचाने के लिए संचित कर्म बिंदु 3000। रोहन अब कर्म बिंदुओं के साथ एक नए स्तर पर था। उसने सबसे बड़ी भौतिक बुराई को परास्त किया था। उसने अपने कर्मदंड को साफ किया। वो जानता था कि अब उसकी अद्भुत प्रतिभा केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं थी, बल्कि सामूहिक मुक्ति के लिए थी। रोहन शर्मा, दादर का साधारण आदमी, अब कर्म सिद्धांत का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार था। कर्म बिंदुओं को अर्जित करने के बाद रोहन के शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह हुआ। ये ऊर्जा अक्षय कर्म कलश के साथ उसके पूर्ण संयोजन का संकेत थी। नए स्तर की प्राप्ति। रोहन के मन में कर्म सिद्धांत प्रणाली का इंटरफेस एक स्वर्ण चमक के साथ दिखाई दिया। नया स्तर प्राप्त। कर्म योद्धा। महानिष्क्रिय गुण प्राप्त। महानिष्क्रिय गुण 17। सामूहिक चेतना की गूंज विवरण। आप अब केवल व्यक्तियों के नहीं, बल्कि बड़े समूह, भीड़ या संस्थाओं के कर्म और इरादों को महसूस कर सकते हैं। यह आपको किसी भी संगठित अशुभ कर्म की जड़ और शीर्ष दोनों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रभाव से अधिक व्यक्तियों के समूहों के शुद्ध इरादे या भ्रष्ट इरादे को महसूस करने की क्षमता। व्यवस्थागत झूठ के विरुद्ध प्रतिरोध। रोहन को तुरंत एहसास हुआ कि ये गुण भ्रष्टाचार और राजनीतिक बुराई जैसी जटिल समस्याओं से लड़ने के लिए एकदम सही था। जहां व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यवस्था स्वयं दूषित हो जाती है। सत्ता का अंधेरा केंद्र। रोहन की सामूहिक चेतना की गूंज सक्रिय होते ही उसे मुंबई के प्रशासनिक भवन के चारों ओर अशुभ कर्म का एक घना, भारी बादल दिखाई दिया। ये बादल किसी ठेकेदार या अनुचर का नहीं था, बल्कि उच्चतम स्तर पर बैठे एक व्यक्ति से आ रहा था, जिसने तांत्रिक अवशेषों को जानबूझकर सत्ता और भ्रष्टाचार के साथ मिला दिया था। ये व्यक्ति मिस्टर विमल त्रिवेदी, शहर के एक प्रभावशाली राजनीतिक सलाहकार थे, जिनके सारे निर्णय निजी लाभ और नियंत्रण से प्रेरित थे। रोहन को साफ दिखा कि त्रिवेदी की महत्वाकांक्षा तांत्रिक की प्राण ऊर्जा चुराने की मूल इच्छा से मेल खाती थी। रोहन जानता था कि मिस्टर त्रिवेदी से तर्क या शारीरिक बल से नहीं लड़ा जा सकता था। उनका कवच कानून, पद और जनता का विश्वास था। सत्य के जाल से वार रोहन ने अपनी कर्म सिद्धांत प्रणाली की सभी बुद्धिमत्ता शक्तियों का उपयोग करके एक अंतिम, अचूक योजना बनाए। विश्लेषण। सामूहिक चेतना की गूंज से रोहन ने पाया कि त्रिवेदी की सबसे बड़ी शक्ति एक अनैतिक भूमि अधिग्रहण से जुड़ी फाइल थी, जिसका इस्तेमाल वो एक गरीब बस्ती को उजाड़ने के लिए करने वाले थे। इस फाइल में 500 से अधिक लोगों का सामूहिक भय और अशुभ कर्म छिपा था। कमजोरी। रोहन की पत्थर का गूढ़ रहस्य ने खुलासा किया कि प्रशासनिक भवन की पुरानी इमारत में एक गुप्त कमरा था, जहां त्रिवेदी अपने अशुभ कर्म के सबसे जरूरी दस्तावेज रखता था। रोहन ने रात को कार्रवाई करने का फैसला किया।
उसने अपनी द्वंद्व का ज्ञान का उपयोग करके प्रशासनिक भवन की सुरक्षा व्यवस्था का विश्लेषण किया और चुपचाप पिछले रास्ते से प्रवेश किया। सक्रिय क्षमता, चेतना का खुलासा। प्रशासनिक भवन के गलियारों में रोहन की बेफिक्र गाय का ऑरा और बैलगाड़ी की ताल ने उसे गार्डों द्वारा लगभग अनदेखा करा दिया। वो गुप्त कमरे तक पहुंच गया। अंदर मिस्टर त्रिवेदी बैठे थे। उनकी मेज पर फाइलें थी। उनके चारों ओर का अंधेरा और भारी था। त्रिवेदी ने रोहन को देखकर क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? रोहन ने बिना डरे अपने कर्म बिंदु खर्च किए और अपनी सबसे शक्तिशाली सक्रिय क्षमता का उपयोग किया, जिसने त्रिवेदी के मानसिक कवच पर सीधा वार किया। सक्रिय क्षमता, चेतना का खुलासा। रोहन के सभी 17 निष्क्रिय गुणों की संयुक्त शक्ति स्थिर चेतना का आधार से 20% बढ़ी हुई दक्षता के साथ त्रिवेदी के मन पर एक शुद्ध, असनीय सत्य की तरह उतरी। ये तांत्रिक का अंतिम वार था। त्रिवेदी चिल्लाया। उसके दिमाग में सत्ता का लोभ, घृणा और असुर तांत्रिक से मिली शक्ति के भयानक दृश्य एक साथ उभर आए। वो अपनी ही बुराई के बोझ से दब गया। रोहन ने तुरंत कर्म बिंदु और खर्च किए। अपनी छड़ी से त्रिवेदी की मेज पर पड़ी उस भूमि अधिग्रहण फाइल पर समग्र कर्म कवच का एक शुद्धिकरण विस्फोट किया। विस्फोट, फाइल के कागजों से नकारात्मक ऊर्जा निकली, जो त्रिवेदी के शरीर से भी निकल रही थी। त्रिवेदी का शरीर थकावट और भ्रम से जमीन पर गिर गया। उसके मन से तांत्रिक अवशेष का नियंत्रण हमेशा के लिए टूट गया था। अंतिम विदाई। अगली सुबह मिस्टर त्रिवेदी ने खुद ही सारे घोटाले कबूल कर लिए। रोहन ने चुपचाप भूमि अधिग्रहण फाइल को बाजार का सत्यपथ से शुद्ध किया और उसे सही अधिकारियों तक पहुंचा दिया। अंतिम महाशुभ कर्म अर्जित। उच्चतम स्तर के व्यवस्थागत भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए संचित कर्म बिंदु 30,500। रोहन ने मुंबई के तट पर खड़े होकर देखा। अब शहर का कर्मिक मानचित्र शांत और साफ था। तांत्रिक का अंतिम अवशेष भी समाप्त हो चुका था। रोहन ने अपने कर्मदंड को अपने झोले में रखा। अब वो केवल कर्म योद्धा नहीं था, वो अद्भुत प्रतिभा का साक्षात रूप था। वो मुस्कुराया और एक ऑटो रिक्शा को हाथ दिया। रोहन, भाई साहब, दादर तक छोड़ दो। ऑटो वाला, 150 रुपए लगेंगे। रोहन, मुस्कुराते हुए, 150 रुपए? मीटर पर तो 80 रुपए आता है। 90 रुपए में बात पक्की। ये आपकी भी भलाई है, हमारी भी। ऑटो वाला सहजता से, ठीक है भाई साहब, बैठो जल्दी। रोहन हंसा। उसका अद्भुत प्रतिभा का सफर पूरा हो चुका था, लेकिन शुभ कर्म का रास्ता अभी शुरू हुआ था।